भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ ज्योति सिंह ने कोर्ट में खड़े होकर 1 करोड़ रुपए और एक आलीशान फ्लैट की भारी भरकम मांग कर दी है, तो दूसरी तरफ अस्पताल के बेड पर लेटे पवन सिंह की इस हालत ने सबको हैरान कर दिया है। क्या पवन सिंह सच में बीमार हैं या ये सिर्फ कोर्ट की पेशी से बचने का एक नया बहाना है? क्या 24 फरवरी को होगा कोई बड़ा धमाका या बदल जाएगी भोजपुरी इंडस्ट्री की ये सबसे बड़ी प्रेम कहानी? इस पूरी सच्चाई को विस्तार से समझिए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच छिड़ी ये कानूनी और जज्बाती जंग अब एक ऐसे खतरनाक और रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसकी कल्पना शायद किसी ने सपने में भी नहीं की थी। ये पूरी दास्तां उस दिन से शुरू होती है जब आरा के फैमिली कोर्ट ने दोनों को आमने सामने बैठकर अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला करने के लिए बुलाया था। उस सुबह आरा की गलियों में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। कोर्ट परिसर के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ अपने चहेते कलाकार की एक झलक पाने के लिए बेताब खड़ी थी। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए गए थे कि परिंदा भी पर न मार सके। सबको लग रहा था कि आज सालों से चला आ रहा ये विवाद या तो सुलझ जाएगा या फिर हमेशा के लिए दो रास्ते अलग हो जाएंगे। ज्योति सिंह, जो अब भोजपुरी समाज में स्वाभिमान और हिम्मत की मिसाल बन चुकी हैं, अपने वकीलों की पूरी फौज के साथ वक्त से काफी पहले ही कोर्ट रूम में दाखिल हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर एक गंभीर ठहराव था, आंखों में अपने हक की लड़ाई का तेज था और वो हर कानूनी सवाल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही थीं। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, पवन सिंह का इंतजार उतना ही गहराता जा रहा था। जज साहब बार बार पावर स्टार का नाम पुकार रहे थे, लेकिन पवन सिंह का कहीं कोई सुराग नहीं था। जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही का मुख्य हिस्सा शुरू हुआ, पवन सिंह के वकील ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने पूरे कोर्ट रूम से लेकर सोशल मीडिया तक भूचाल ला दिया। वकील ने दावा किया कि पवन सिंह की तबीयत अचानक इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि उन्हें आनन फानन में आरा के ही एक बड़े निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराना पड़ा है। देखते ही देखते इंटरनेट पर वो तस्वीरें और वीडियो आग की तरह फैलने लगे, जिनमें पवन सिंह अस्पताल के बिस्तर पर बेहद कमजोर और बेसुध हालत में लेटे हुए नजर आ रहे थे। उनके हाथों में ग्लूकोज की ड्रिप लगी थी, सीने पर मेडिकल पट्टियां थीं और ऑक्सीजन की कमी की बातें भी सामने आने लगीं। इस खबर ने जहां उनके लाखों प्रशंसकों के दिल दहला दिए, वहीं दूसरी तरफ विरोधियों और आलोचकों ने इसे एक सोची समझी फिल्मी पटकथा करार देना शुरू कर दिया। लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा चमत्कारिक संयोग कैसे हो सकता है कि पेशी के ठीक चंद घंटे पहले ही सुपरस्टार की हालत इतनी नाजुक हो जाए कि वो चलने फिरने की स्थिति में भी न रहें। क्या ये वाकई कोई कुदरती बीमारी थी या फिर ज्योति सिंह के उन कड़वे सवालों और कोर्ट की कड़ी जिरह से बचने का एक आखिरी कानूनी पैंतरा था? इस अनिश्चितता के बीच कोर्ट ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। जज साहब ने केवल वकीलों के मेडिकल सर्टिफिकेट पर भरोसा करना मुनासिब नहीं समझा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वीडियो कॉल के जरिए पवन सिंह की शारीरिक स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए। ये देखना जरूरी था कि क्या सुपरस्टार वाकई गंभीर रूप से बीमार हैं या फिर ये अदालत की गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ है। इसी गहमा गहमी के बीच जब ज्योति सिंह को अपनी बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने जो कुछ भी कहा उसने इस पूरी कहानी में भावनाओं का एक ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया जिसने सुनने वालों की रूह कंपा दी। ज्योति सिंह ने बहुत ही भावुक होकर लेकिन अपनी आवाज में मजबूती बनाए रखते हुए जज साहब से कहा कि वो आज भी अपने सुहाग और अपने घर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें पवन सिंह के साथ रहने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनकी एक ही शर्त है और वो है मान सम्मान। उन्होंने आरोप लगाया कि एक पत्नी के तौर पर उन्हें वो दर्जा और सुरक्षा नहीं दी गई जिसकी वो हकदार थीं। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूछा कि क्या एक सुपरस्टार की पत्नी होने का मतलब सिर्फ प्रताड़ना सहना है? कहानी में सबसे बड़ा धमाका और पावर गेम तब शुरू हुआ जब कोर्ट ने समझौते और भविष्य के गुजारे भत्ते पर चर्चा शुरू की। ज्योति सिंह ने सीधे तौर पर 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि और एक आलीशान फ्लैट की मांग रख दी। ये मांग सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। ज्योति सिंह के वकीलों ने इसके पीछे एक बहुत ही तर्कसंगत दलील दी। उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह हिंदुस्तान के सबसे बड़े भोजपुरी कलाकार की पत्नी रही हैं, उनका अपना एक सामाजिक स्तर है और वो अब किसी छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी पहचान पूरी दुनिया में पवन सिंह के नाम से जुड़ चुकी है। इसलिए उन्हें अपनी गरिमा और जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए इतनी बड़ी रकम की जरूरत है। ये मांग केवल एक पैसे का लेन देन नहीं था, बल्कि ये पवन सिंह के उस पावर को सीधी चुनौती थी जिसके दम पर वो पूरी इंडस्ट्री पर राज करते हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ज्योति सिंह के पक्ष ने पवन सिंह की असली सालाना कमाई पर भी कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने अदालत में अर्जी दी है कि पवन सिंह अपनी वास्तविक आय और संपत्तियों का ब्यौरा कोर्ट से छुपा रहे हैं। उनका दावा है कि जो कलाकार एक फिल्म के लिए करोड़ों और एक स्टेज शो के लिए लाखों रुपए वसूलता है, वो खुद को कम आय वाला बताकर हर जाने से कैसे बच सकता है। अब अदालत ने भी बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए पवन सिंह को अपने पिछले कई सालों के इनकम टैक्स रिटर्न ITR के मूल दस्तावेज जमा करने का आदेश दे दिया है। ये पवन सिंह के लिए एक दोहरी मुसीबत बन गई है। अगर वो अपनी असली कमाई दिखाते हैं तो उन्हें ज्योति सिंह को करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे, और अगर वो कमाई छुपाते हैं तो आयकर विभाग और कानून का शिकंजा उन पर और भी बुरी तरह कस जाएगा। फिलहाल अस्पताल की उस सफेद चादर और ग्लूकोज की ड्रिप ने पवन सिंह को 24 फरवरी तक की एक छोटी सी मोहलत तो दिला दी है, लेकिन ये राहत किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसी लग रही है। जज साहब ने अपनी कलम की ताकत दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई पर पवन सिंह को हर हाल में अपनी शारीरिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी, चाहे हालात जो भी हों। अगर उस दिन भी सुपरस्टार गैर हाजिर रहते हैं तो कोर्ट उनके खिलाफ कड़े वारंट या बड़ा दंडात्मक फैसला सुना सकता है। अब पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की निगाहें 24 फरवरी की उस तारीख पर टिकी हैं। क्या पावर स्टार अपनी बीमारी के बिस्तर से उठकर कोर्ट के कटघरे में खड़े होंगे?
क्या वो ज्योति सिंह की उन शर्तों को मानकर अपने बिखरते हुए घर को बचाएंगे, या फिर ये विवाद भोजपुरी इतिहास का सबसे महंगा और कड़वा तलाक साबित होगा? ये लड़ाई अब केवल दो लोगों की नहीं रह गई है। ये लड़ाई बन चुकी है एक साधारण महिला के स्वाभिमान और एक महासितारे के अहंकार के बीच के टकराव की, जिसका अंत पूरे मनोरंजन जगत को हिलाकर रख देगा। अस्पताल की उन 4 दीवारों के बीच लेटे पवन सिंह के पास अब सोचने के लिए बहुत वक्त है, लेकिन बाहर की दुनिया में सवालों का सैलाब आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 24 फरवरी को पवन सिंह कोर्ट में खड़े होने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ तारीख का नहीं है, इस बार मामला उस स्वाभिमान का है जिसे ज्योति सिंह ने अदालत की दहलीज पर ला खड़ा किया है। ज्योति सिंह ने जो 1 करोड़ रुपए और फ्लैट की मांग की है, उसने भोजपुरी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक पत्नी का अपने भविष्य के लिए इतनी बड़ी रकम मांगना जायज़ है? ज्योति का पक्ष बहुत साफ है। वो कहती हैं कि उन्होंने पवन सिंह के संघर्ष और उनकी सफलता में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और आज जब उन्हें घर से बेदखल किया जा रहा है तो क्या उन्हें सड़क पर छोड़ देना सही है? दूसरी तरफ पवन सिंह के समर्थकों का मानना है कि पावर स्टार को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उनके प्रशंसक सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं कि पवन सिंह को उनके निजी जीवन में शांति मिलनी चाहिए, लेकिन कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। कोर्ट ने अब पवन सिंह की आय, इनकम टैक्स के जो कागजात मांगे हैं, वो उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। अगर वो कागजात कोर्ट में पेश होते हैं तो दुनिया को पता चलेगा कि पर्दे के पीछे का सुपरस्टार असल में कितनी दौलत का मालिक है। अब सबकी नज़रें उस घड़ी पर टिकी हैं जब पवन सिंह अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। क्या वो सीधे कोर्ट जाएंगे या फिर पर्दे के पीछे कोई नया समझौता करने की कोशिश करेंगे? क्या ज्योति सिंह अपनी 1 करोड़ की मांग पर अड़ी रहेंगी या पवन सिंह उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में जगह देंगे? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ पावर है और दूसरी तरफ न्याय। 24 फरवरी की तारीख तय करेगी कि भोजपुरी के इस सबसे बड़े ड्रामे का दी एंड कैसा होगा। क्या ये एक नई शुरुआत होगी या एक कड़वा अंत? अगला कदम। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाकर 24 फरवरी की संभावनाओं पर एक नया और रोमांचक हिस्सा लिखूं?